नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 के विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 3 जिसमें अपन एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में अपन ने संख्याओं के बारे में, जिसमें सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। इन संख्याओं के ऊपर आज अपन इस एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे, जिसमें अपन 2 सवाल पहले देख चुके हैं। अगला सवाल, तीसरा सवाल है संख्या 1 और 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है। ये 2 संख्याएं हैं 13 और 31, जिसके दोनों अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी संख्याओं के युग्म लिखने हैं। तो 100 तक की अभाज्य संख्याएं लेनी है अपन को, जिसमें इस प्रकार के युग्म हो जिसके दोनों अंक समान हो। तो अपन अभाज्य संख्याओं को देखें। ये अपन की 100 तक की अभाज्य संख्या है। इसमें ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या के जोड़े हैं जिनके दोनों अंक समान हैं। तो देखें, ये 13 और 31 पहले दिए हुए थे। और देखें और कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जिनके दोनों अंक समान हैं। तो ये देखें 79 और 97, 79 और 97, इन दोनों संख्याओं में 9 और 7, 7 और 9, ये दोनों अंक आ रहे हैं। तो एक समूह ये अपना होगा। और कोई 100 तक के बीच में ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिसके दोनों अंक परस्पर समान हो, तो ऐसे और कोई समूह नहीं है, यही वाला है एक समूह, इसका उत्तर कहलाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखनी है। 20 से छोटी, तो 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या। तो देखिए 20 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये 19 तक की जो अभाज्य संख्या हैं ये 20 से छोटी हैं। बाकी भाज्य संख्याएं, इनके बीच की बाकी सभी संख्याएं को लिखेंगे, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 से 10 के बीच में, यानी यहां तक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपन को बतानी है। 2, 3, 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्या होती है 10 तक। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला देखें। निम्नलिखित 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जो ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो चारों प्रश्नों को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखने हैं। जैसे अपन पहला प्रश्न देखें 44। 44 को अपन को 44 को 2 संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। वो दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। तो यहां देखें 44 तक की कैसे किन 2 अभाज्य संख्या को जोड़ें जिनका योग अपने पास 44 आ जाए। जोड़ के देखें 23 और 11, ये संख्या 23 और ये संख्या 11। यदि मैं 11 में 23 जोड़ता हूं प्लस 33 ही आएगा, इससे नहीं आएगा, 34 आ रहा है। आगे देखें 31 और 13, ये 31 और 13। 31 में 13 जोड़े तो अपन को योगफल 44 प्राप्त होता है। ये दोनों संख्याएं विषम भी हैं और ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या भी है। तो इस प्रकार के अपन को और संख्याओं के बीच में समूह बनाने पड़ेंगे। जैसे 36 है, 36 लाना है अपन को। 2 विषम संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर 36 लाना है। तो 36 किस किस से आ सकता है? देखो 31 और
5, 31 में 5 जोड़े या 5 में 31 जोड़े तो योगफल कितना प्राप्त होगा? 36 अपन को प्राप्त होगा। इस प्रकार के बाद दोनों सवाल भी अपन को घर पे करने हैं। अगला प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी अपन को 3 ग्रुप लिखने हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं, 3 समूह बनाने हैं अभाज्य संख्याओं के, जिनको घटाने पर अंतर कितना आ रहा हो? 2 आ रहा हो। तो देखें यहाँ पे पहला 3 में से 2 घटाएंगे तो अंतर 1 आया, 5 में से 3 घटाएंगे तो अंतर कितना आया अपने पास? 5 में से अपन ने 3 घटाया तो अंतर कितना आया? 2। तो पहला समूह बन गया 5 और 3 का। ये दोनों अभाज्य संख्या है जिनको घटाने पर अपन को कितना प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। ऐसे अपन को 3 समूह बनाने हैं। तो पहला समूह तो हुआ अपना 5 और 3 का। दूसरा समूह और देखें 5 और 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी अपन को कितना प्राप्त होगा? अंतर 2 प्राप्त होगा। और देखें 13 और 11, 13 में से 11 घटाएंगे तो भी अपन को अंतर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो इन दो संख्याओं का अंतर, अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है? इनमें 2 है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? इन 4 संख्याएं लिखी हुई हैं, इसमें से ये बताना है कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है। तो अपन ने पिछली उसमें अभाज्य संख्या की परिभाषा देखी थी। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो अपन इनमें भाग लगाकर, भाग की क्रिया से या पहाड़ा बोलकर देख सकते हैं कि किस संख्या में केवल एक और उसी संख्या के अलावा और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो वह संख्या अभाज्य होगी। जैसे 23 में 1 और 23 के अलावा अन्य किसी संख्या के पहाड़े में ये नहीं आती है, इसलिए 23 अभाज्य होगी। 51 संख्या भाज्य होगी क्योंकि ये 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। 37 अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसके अंदर भी 1 और 37 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 26 सम संख्या है और सम संख्या सदैव भाज्य संख्या होती है। अगला प्रश्न देखें, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखनी है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। 100 से छोटी लिखनी है और 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखनी है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, लाइन से आने वाली संख्या है। जैसे 1 से लेकर 7 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 इस प्रकार की क्रम से आने वाली 7 संख्याएं लिखनी है और भाज्य संख्या होनी चाहिए और उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर वापस अपन अभाज्य संख्याओं को देखें, कहां पर अपन को 7 संख्याएं मिल सकती हैं वो ग्रुप अपन को देखना पड़ेगा, तब तो अपन इसमें संख्याएं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सहर 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में इतना अंतर नहीं है। घटाने पर 2 क्रमागत संख्याओं को घटाने पर अंतर अपने पास 7 नहीं आ रहा। लास्ट वाली संख्या को देखें, 89 से 97, 89 अभाज्य है, 97 भी अभाज्य है। 89 के बाद चलते हैं अपन 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 तक। अगली 97 आ गई जो अभाज्य संख्या है। तो कितनी संख्या होगी अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 भाज्य संख्याएं हैं, क्रमागत है, इनके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। आज के लिए इतना ही, आगे अपन अगली उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।